प्रश्न 6 का चौथा, रिक्त स्थानों को भरें ताकि कथन सत्य हो। यदि दो त्रिभुजों पी क्यू आर और डी एफ में पी आर बराबर ई एफ, क्यू आर बराबर डी ई और पी क्यू बराबर एफ डी, तो त्रिभुज एबीसी सर्वासम त्रिभुज। तो रिक्त स्थान में त्रिभुज का नाम लिखना है, ठीक है। रिक्त स्थान में क्या लिखना है? त्रिभुज का नाम। तो पहले हम इसको समझ लेते हैं, उसके बाद ही नाम लिखने में आसानी होगा। तो देखिए त्रिभुज पी क्यू आर और डी एफ में, तो पहले हम त्रिभुज पी क्यू आर बना लेते हैं यहाँ पे। तो त्रिभुज पी क्यू आर, ये है त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक है। यह है त्रिभुज पी क्यू आर। और एक और त्रिभुज है डी एफ, तो ये है त्रिभुज डी एफ। तो कह रहा है कि दो त्रिभुजों पी क्यू आर और डी एफ में पी आर बराबर ई एफ, देखिए पी आर जो है ई एफ के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम नाम कैसे भरेंगे, इसको भी समझ के ही भरना है, ठीक है। पी के सामने कौन सा नाम होगा, क्यू जहाँ पे है वहीं पे कौन सा नाम होगा, और आर यानी जैसे इसमें नाम लिखा हुआ है उसी तरह इसमें भी लिखना है। तो कोण पी के जगह पे जो बराबर होगा उसको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो क्यू आर, देखिए क्यू आर बराबर डी ई दिया हुआ है, क्यू आर बराबर डी ई। तो क्यू आर, क्यू यहाँ पे है उसके बाद आर है, तो क्यू आर बराबर डी ई। तो डी यहाँ पे लिखेंगे और ई को यहाँ पे लिख लेंगे। देखिए आधार से ही पता चल गया, क्यू आर यानी ये जो भुजा है इस भुजा के बराबर है, तो क्यू आर बराबर डी ई दिया हुआ है, ठीक है। तो ये देखिए नीचे का भुजा है यानी आधार है, तो यहाँ पे भी आधार होगा। तो क्यू आर, क्यू पहले आर बाद में है, तो देखिए डी पहले फिर ई लिखेंगे, यानी क्यू आर बराबर है डी ई के। तो मिल चुका है दो नाम। अब यहाँ पे एफ बच गया, तो त्रिभुज पी क्यू आर और डी एफ, डी ई एफ, तो देखिए डी ई मिल गया है, अब यहाँ पे एफ लिख लेंगे। अब इससे पता चल रहा है, साफ साफ पता चल रहा है कि कोण P जो है कोण F के बराबर होगा, कोण Q जो है कोण D के बराबर होगा, और कोण R जो है कोण E के बराबर होगा, ठीक है। तो क्या क्या दिया हुआ है हमें, देखिए दिया हुआ है PR बराबर EF, देखिए ये जो PR है ये EF के बराबर है, देखिए EF अब मिल चुका है। नाम इस तरह से हम रखेंगे एकदम, मतलब ये कोण इसके बराबर है, तो P जो होना चाहिए F यानी ये दोनों सामने सामने, उसी तरह Q और D और R यहाँ पे, तो यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए PR बराबर EF दिया हुआ है, QR बराबर DE दिया हुआ है, और PQ बराबर PQ यानी ये जो भुजा है किसके बराबर है, FD के बराबर है, देखिए इस भुजा के बराबर है। तो तीनों भुजा बराबर है, देखिए इन दोनों त्रिभुजों में तीनों भुजा क्या है आपस में, यानी इन दोनों त्रिभुजों में एक दूसरे का तीनों भुजा बराबर है। तो पी आर बराबर है ई एफ के, क्यू आर बराबर है डी ई के, और पी क्यू बराबर है एफ डी के। तो भुजा 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 से देखिए तीनों भुजा बराबर है, यानी भुजा 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 से क्या हो जाएगा, ये दोनों त्रिभुज सर्वासम हो जाएगा। तो सर्वासम का मतलब हुआ कि अब ये दोनों त्रिभुज का सब कुछ बराबर हो जाएगा, यानी जो कोण बच गया तीनों, ये कोण भी बराबर हो जाएगा क्योंकि भुजा तीनों बराबर है। तो भुजा 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 से क्या हो जाएगा, ये दोनों त्रिभुज सर्वासम। तो इसको हम इस तरह लिख लेंगे, देखिए त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर सर्वासम, त्रिभुज पी क्यू आर सर्वासम त्रिभुज एफ डी ई। देखिए P ऊपर में है तो F, P पहले है तो F को पहले लिखेंगे,
ठीक है, P पहले यहाँ पे है तो F को पहले लिखेंगे। अब देखिए Q और D, यानी कोण Q और कोण D बराबर है, तो जहाँ पे Q है वहाँ पे D लिखेंगे। देखिए Q बीच में है तो D लिखेंगे अब बीच में। R और E, कोण R और कोण E बराबर है, क्योंकि दोनों सर्वासम त्रिभुज है। तो R जहाँ पे है वहाँ पे E लिखेंगे। R देखिए अंत में है तो E को अंत में लिखेंगे, यानी इस तरह से नामकरण होता है। तो देखिए अब साफ पता चल रहा है कि कोण P कोण F के बराबर है, इसी से देख के पता चल जाएगा। कोण Q कोण D के बराबर है, कोण R कोण E के बराबर है, और PQ भुजा FD के बराबर है। देखिए PQ भुजा जो है FD कहें या DF कहें एक ही बात है। तो PQ भुजा FD के बराबर है, QR भुजा DE के बराबर है। देखिए QR भुजा DE के बराबर है, और PR भुजा FE यानी EF के बराबर है। ठीक है, तो इसी से पता चल जा रहा है। देखिए PQ भुजा FD के बराबर, QR भुजा DE के बराबर, PR भुजा FE के बराबर। तो इस तरह से इसका नाम लिखना है। तो रिक्त स्थान में क्या भर देंगे? FDE, यानी त्रिभुज PQR सर्वासम होगा त्रिभुज FDE के। तो पुस्तक में त्रिभुज ABC गलती से छप गया है, ठीक है, वहाँ पे त्रिभुज PQR होगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, वहाँ पे क्या हो जाएगा, बस त्रिभुज PQR। तो त्रिभुज PQR सर्वासम हो जाएगा त्रिभुज FDE के, त्रिभुज FDE। तो इस रिक्त स्थान में क्या भर देंगे? FDE, क्योंकि त्रिभुज का चिन्ह वहाँ पे दिया हुआ है, बस FDE भर देंगे रिक्त स्थान में। तो इस तरह इसको हल करेंगे। प्रश्न 6 का 5वां, समकोण त्रिभुज PQR और त्रिभुज DEF में यदि कर्ण PQ बराबर कर्ण EF और भुजा PR बराबर भुजा DE, तो त्रिभुज PQR सर्वासम त्रिभुज। तो त्रिभुज PQR हम सबसे पहले यहाँ पे बना लेते हैं। तो देखिए रिक्त स्थान में हम क्या भरेंगे, यहाँ पे इसका उत्तर क्या होगा, तो इसको हम पहले समझ लेते हैं, उसके बाद इसका उत्तर हम देंगे। तो त्रिभुज PQR, यह है त्रिभुज PQR। ठीक है, अब एक और त्रिभुज हम बना लेते हैं। यहाँ पे एक और त्रिभुज हो गया। तो प्रश्न 6 का 5वां में देखिए, यहाँ पे एक चीज ध्यान देना है, कह रहा है कर्ण, कर्ण का बात हो रहा है यहाँ पे। देखिए कह रहा है यदि कर्ण PQ बराबर कर्ण EF, ठीक है, तो कर्ण का जब बात हो तो समझ जाना है कि समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। समकोण मतलब होता है कि 90 डिग्री, यानी जिस त्रिभुज का एक कोण क्या हो, समकोण हो, उसको क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज। तो देखिए ये क्या है? समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री होता है, एक कोण 90 डिग्री का होता है। समकोण मतलब होता है 90 डिग्री, यानी ये जो कोण है ये 90 डिग्री का है, तो इसको क्या कहेंगे? समकोण त्रिभुज। यानी त्रिभुज का अगर एक कोण 90 डिग्री हो तो उसको क्या कहेंगे? समकोण त्रिभुज। तो तीनों कोणों में से एक कोण क्या है? यहाँ पे 90 डिग्री है, तो इसको कहेंगे हम समकोण त्रिभुज। तो कह रहा है समकोण त्रिभुज PQR, देखिए कह रहा है समकोण त्रिभुज PQR और DEF में यदि कर्ण PQ, देखिए समकोण के सामने वाला भुजा को कर्ण कहते हैं, समकोण के सामने वाला भुजा। तो देखिए समकोण के सामने वाला भुजा ये है, तो ये कर्ण होगा। तो कह रहा है कर्ण PQ और ये हो जाएगा R। तो कर्ण PQ है, देखिए कर्ण को PQ का नाम देना है। तो 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है वो कर्ण होता है, तो इसको PQ हम लिख दिए, क्योंकि कर्ण कह रहा है कर्ण PQ बराबर कर्ण EF। क्या कह रहा है? कर्ण PQ बराबर कर्ण EF। तो देखिए PQ जो कर्ण है वो कर्ण EF के बराबर है, तो इसमें भी कर्ण कौन होगा? समकोण के सामने वाला भुजा, तो EF लिख देंगे, यानी PQ जो है EF के बराबर है। ये जो PQ है ये EF के बराबर है। ठीक है, तो दोनों का कर्ण बराबर है। और भुजा PR, भुजा PR जो है, अब देखिए EF तो लिख दिए, तो त्रिभुज DEF में कह रहा था, तो यहाँ पे D लिख देंगे। अब कह रहा है भुजा PR भुजा DE के बराबर है। ये जो भुजा PR है ये भुजा
डी के बराबर है। ठीक है, तो इस तरह हम इसका नाम दे देंगे। तो यहां पे कर्ण बराबर है समकोण त्रिभुज में, दोनों का कर्ण क्या है, बराबर है, और एक भुजा। तो समकोण त्रिभुज में अगर समकोण त्रिभुज में तो एक कोण बराबर ही होगा, क्योंकि दोनों समकोण है, तो एक दोनों त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री होगा, ये तो बराबर ही होगा दोनों का, क्योंकि समकोण त्रिभुज है। और कर्ण और यदि कोई भुजा, देखिए कर्ण के साथ साथ समकोण त्रिभुज में क्या होता है, कर्ण के साथ साथ अगर कोई भुजा बराबर हो दोनों त्रिभुज का, तो उन दोनों त्रिभुज को क्या कहेंगे, सर्वासम। तो समकोण त्रिभुज है यहाँ पे, और कर्ण पी क्यू कर्ण ई एफ के बराबर है, और भुजा पी आर भुजा डी के बराबर है। देखिए भुजा पी आर जो है भुजा डी के बराबर है। तो त्रिभुज पी क्यू आर, तो इसको हम इस तरह लिखेंगे, त्रिभुज पी क्यू आर सर्वासम। ये तो दिया हुआ है प्रश्न में ही कि त्रिभुज पी क्यू आर सर्वासम होगा त्रिभुज। अब खाली स्थान है यहाँ पे, क्या है, खाली स्थान है, यहाँ पे भरना है हमें। तो देखिए पी क्यू, तो सबसे पहले हम आर को देखते हैं। तो आर जो है 90 डिग्री है, और यहाँ पे डी 90 डिग्री है। तो आर कहाँ पे है, आर कहाँ पे, अंत में है, तो डी भी अंत में होगा। डी क्या होगा, अंत में होगा। इस तरह समझ लिए। कोण से हम पहले पता करेंगे। देखिए कोण आर 90 डिग्री है, यहाँ पे कोण डी 90 डिग्री है। तो आर अंत में लिखा हुआ है, इसलिए डी को अंत में लिखेंगे। अब पी क्यू ई एफ, देखिए पी क्यू ई एफ के बराबर दिया है। पी क्यू किसके बराबर है, ई एफ के बराबर है। तो ई को हम यहाँ पे लिख देंगे पहले, और एफ को बीच में। तो इस तरह लिखेंगे। देखिए पी क्यू आर, देखिए यहाँ से चल रहे हैं पी क्यू आर, उसी तरह यहाँ पे भी ई एफ डी, यानी त्रिभुज पी क्यू आर त्रिभुज ई एफ डी। ठीक है, ये नहीं किया, इस तरह हम नहीं करेंगे, त्रिभुज पी क्यू आर और त्रिभुज ई डी एफ, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, त्रिभुज पी क्यू आर सर्वासम त्रिभुज ई एफ डी, यानी इस तरह इसको पढ़ना है कि कोण पी कोण ई के साथ मिल जाए। देखिए पी पहले है तो ई भी पहले होना चाहिए, कोण क्यू कोण एफ, क्यू बीच में है तो एफ भी बीच में होना चाहिए, और आर कोण आर और कोण डी बराबर है, तो आर अंत में है तो डी भी अंत में होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हम रिक्त स्थान में क्या भर देंगे, ई एफ डी, यानी त्रिभुज दिया हुआ है, बस क्या भर देंगे, ई एफ डी। तो यहाँ पे क्या भरेंगे, ई एफ डी, ई एफ डी। तो त्रिभुज पी क्यू आर सर्वासम है त्रिभुज ई एफ डी के। तो समकोण त्रिभुज में बस कर्ण बराबर होना चाहिए और कोई एक भुजा। समकोण त्रिभुज में बस एक कर्ण और एक भुजा बराबर होना चाहिए, तभी दोनों त्रिभुज क्या होगा, सर्वासम हो जाएगा। तो समकोण त्रिभुज में बस क्या देखना है, कर्ण और एक भुजा, चाहे ये भुजा हो चाहे ये भुजा हो, बराबर होना चाहिए दूसरे त्रिभुज का, तभी दोनों त्रिभुज क्या होगा, सर्वासम होगा। तो सर्वासम का मतलब क्या हुआ कि अब सब कुछ इसका बराबर हो गया, यानी सर्वासम मतलब सब कुछ बराबर। तो जो बच गया भुजा और कोण वो भी इसका बराबर हो जाएगा, क्योंकि दोनों त्रिभुज सर्वासम हो गया है, यानी दोनों त्रिभुज सर्वासम है। छठा,